सार्जेंट मोहनदास गांधी, रघुपति राघव राजाराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो मूल भजन की पंक्ति नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया और यहीं से हमको धर्मनिरपेक्षतावाद का पाठ हिंदुओं को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि चौरा-चौरी कांड भी हुआ था, मोपला कांड भी हुआ था और बंगाल विभाजन भी हुआ था और उसके बाद हिंदू-मुस्लिम के दंगे भी हुए थे। सार्जेंट मोहनदास गांधी ने हर जगह हिंदुओं को दबाने का प्रयास करा और दबाने के प्रयास में यही जुमला हमारे पास छोड़ दिया गया था कि हिंदू सहिष्णु है और धर्मनिरपेक्षतावाद में विश्वास रखता है। हम एक ऐसा देश थे जो पिछले 8000 सालों से नवग्रहों की पूजा करते आ रहे हैं। हमको ब्रह्मांड का ज्ञान था, हमें सारी चीज़ का ज्ञान था। हमने मंत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि विविधताओं को आत्मसात करके एक साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी हमको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया ताकि नव साम्राज्यवाद की नीति में इस्लाम का पालन पोषण करा जा सके और काली चमड़ी में एक गोरा प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठा रहे। उसी नव साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण करते हुए सार्जेंट मोहनदास गांधी एक काली चमड़ी में गोरा प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठा कर चले गए और इन्हीं काली चमड़ी के गोरे लोगों ने भारत का विभाजन करा और जब भारत का विभाजन हुआ तो लगभग 31% भौगोलिक भाग हमसे अलग कर दिया गया, जबकि जिन्होंने धर्म के आधार पर देश मांगा था उनकी कुल जनसंख्या लगभग 25% के पास थी और उस 25% में भी सारे के सारे लोग यहीं रुक गए और भारत का धार्मिक आधार पर विभाजन हो गया। मैं आज इस बात को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं लगातार इस बात का आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि शत्रु बोध करिए। अगर हमने शत्रु बोध नहीं करा तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ फिर से समाप्त हो जाएँगी और उसी शत्रु बोध में कांग्रेस के नेताओं के अब स्टेटमेंट पहलगाम आतंकवादी घटना पे आनंद प्रारंभ हो गए हैं, जिनको मैं इससे पहले के लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। ये प्रमुख स्टेटमेंट को लेकर आज मैं बात करने वाला हूँ। ये प्रमुख स्टेटमेंट आया है कांग्रेस के शीर्ष नेता कोटरी के नेता मणिशंकर अय्यर से। पिछले लगभग 3 से 4 दशक से वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बना हुआ है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी सबके साथ मोहन मनमोहन सिंह तक की सरकार में वह मंत्री रह चुका है, वह व्यक्ति घोर कम्युनिस्ट। उसका स्टेटमेंट यह है कि भारत में जो पहलगाम आतंकवादी घटना हुई है वह किसका परिणाम है? तो वह अनुचित विभाजन का परिणाम है, अर्थात 25% जनसंख्या को 31% भारत ने अपना भौगोलिक क्षेत्रफल दे दिया और उसके बाद भी इस कम्युनिस्टवादी व्यक्ति को लगता है कि भारत का विभाजन ठीक से नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान की वेदना है और उस वेदना के नाम पर वह आके यहाँ पर 26 हिंदुओं को मारते हैं, जिसमें से 20 हिंदुओं के मेल के वो कपड़े उतरवा के चेक करते हैं कि इसका कटा हुआ है, अर्थात इसका खतना हुआ है या नहीं। और तब भी इस कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, इसके परिवार को, इसके दामाद को, जिसका स्टेटमेंट आ चुका है, और इस पूरे तंत्र प्रणाली को यह लगता है कि पाकिस्तान का विभाजन अनुचित तरीके से हुआ है, जिसमें भारत ने उसके साथ एक दोगला व्यवहार करा है। अब आप देखिए कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाने वाले हैं। आप इसके समर्थन हो सकते हैं, लेकिन समर्थक होते प्रश्न तो करिए, ये किस प्रकार की सोच है? इस तंत्र का बोध करिए, यह शत्रु तंत्र है।